अगर कोई तुमसे तुम्हारा खाना छीन ले, तुम्हारे धर्म से खेले, तुम्हारे जंगल और जानवर खत्म कर दे, तो क्या उसे शासन कहोगे? यही था ब्रिटिश राज। 1857 में सिपाही अचानक विद्रोही नहीं हुए थे। अंग्रेजों ने एनफील्ड राइफल दी, जिसके कारतूस पर सुअर और गाय की चर्बी लगाई जाती थी। कारतूस दांत से काटना जरूरी था। मतलब नौकरी बचानी है तो धर्म तोड़ो। यही जानबूझकर रची गई साजिश 1857 के विद्रोह की चिंगारी बनी। फिर बारी आई किसानों की। किसानों से कहा गया, खाना मत उगाओ, नील उगाओ। नील से जमीन बंजर हो जाती थी। दाम अंग्रेज तय करते थे। पैसा नहीं मिलता था, सिर्फ कर्ज। किसान भूखा रहता था। लेकिन इंग्लैंड के कपड़े नीले और चमकदार थे। ये खेती नहीं थी, ये कानूनी गुलामी थी। इसके बाद आया अकाल। अंग्रेज कहते थे अकाल प्राकृतिक होता है। सच ये था कि गोदाम भरे थे, अनाज ट्रेन से इंग्लैंड भेजा जा रहा था और लोग सड़क पर भूख से मर रहे थे। 1943 के बंगाल अकाल में 30 लाख से ज्यादा लोग मरे। चर्चिल ने कहा, भारतीय ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। खाना नहीं, इंसान सस्ता था। समुद्र पास होने के बाद भी भारतीय अपना नमक नहीं बना सकते थे। नमक बनाना अपराध था। गरीब सिर्फ नमक के लिए जेल गए। दूसरी तरफ भारत में अफीम उगाई गई और चीन में जबरन बेची गई। चीन नशे में डूबा, ब्रिटेन अमीर हुआ। ड्रग साम्राज्य भारत के खून से बना। फिर अंग्रेजों ने जंगल छीन लिए। आदिवासी लकड़ी नहीं काट सकते थे, शिकार नहीं कर सकते थे, जंगल में रहना अपराध बना दिया गया। लेकिन अंग्रेज अफसर शौक से शिकार करते थे। बाघ मारना शान था। बाघ और तेंदुए मारने पर इनाम मिलता था। एक एक अफसर ने 100 से ज्यादा बाघ मारे। इसी दौर में भारत से चीता खत्म हो गए। ये शिकार नहीं था, ये वन्य जीवों का जनसंहार था। रेलवे भी विकास के लिए नहीं बनी थी। रेलवे बनी थी कपास, अनाज और खनिज बंदरगाह तक ले जाने के लिए। रेल लाइनों के किनारे उगी एक विदेशी घास, कांग्रेस घास, जिसने जमीन और पशुओं को नुकसान पहुंचाया। विकास नहीं, निकासी तंत्र था। विश्व युद्ध अंग्रेजों के थे, लेकिन सैनिक भारतीय। लाखों भारतीय मरे बिना अपनी सहमति के। और जो आजादी मांगते, उन्हें भेजा जाता था काला पानी। अंधेरी कोठरी, तेल मिल की सजा, जंजीरें और अकेलापन। जिंदा रहना भी सजा था। ब्रिटिश राज विकास नहीं था, वह एक सिस्टम था भारत को गरीब बनाने का। हम गरीब पैदा नहीं हुए थे, हमें गरीब बनाया गया। इतिहास याद रखो, क्योंकि जो भूलता है वो फिर से लूटा जाता है।